दिल ही रहा गया, क्योंकि अभी वो मेरा स्टिच लगा हुआ मेरे इधर इस साइड पे, तो मैं कह रही थी उधर जाए तो अभी मैं दवाई देती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने दवाई देनी है अभी। शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसके वसीले से दवाई तो बहुत लंबी है, लेकिन वो मेरी किडनी में तो स्टोन का मसला बन गया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत बेरादार हो गई। उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं डायलिसिस करना शुरू हो गए, मेरे होना शुरू हो गए। तो रॉड लगे हुए हैं और बेटी ने खुदावंद ने सर्वाइव किया है, बेटी ने, और खुदावंद ने बेटी को छुड़ाया। जी हाँ जी, तो सिस्टर जी ने कहा था कि आपने खुदा की तरफ देखना है, पानी की तरफ भी देखना, तो मैंने खुदा पर ईमान रखा है। तो शुक्रगुजारी करती खुदा की कि खुदा ने मुझे नई जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है। और दूसरी बात यह कि जब मेरे किडनी में स्टोन था ना, तो वो मेरा ऑपरेशन के हिसाब से निकलना था। कोई कह रहा था ₹1,00,000 कुछ कह रहा था, डरा भी रहे थे कि अब इसका ऑपरेट कैसे होगा, तो मैं तो बड़ी परेशान थी। लेकिन सिस्टर की दुआ में से जब मैं मुझे कह रही थी ना कि बेटा परेशान नहीं हो, तो मैं वही बात याद कर लेती थी। शुक्रगुजारी करती हूँ सिस्टर जी की। तो ये मौजा, ये मैंने सिर्फ 2 मौजे किए, एक तो मेरी नई जिंदगी का मौजा था, दूसरा मौजा मेरा ये था कि जो मेरे किडनी में स्टोन से दुआ कर रही थी तो निकल रहा था। ये कैसी बड़ी दवाई है, बहुत अच्छी। इससे दुआ कर रही थी, मुझे स्पीड हो रहा था, मैं सिस्टर जी को बता रही थी, सिस्टर मेरे इधर नीचे से ना इस तरह निकल रही है। फिर वो मेरे यूरिन की नाली में आके फंस गया। सिस्टर ने काफी परेशान है, सिस्टर ने फिर लगातार 3-4 दुआ की, शुक्रगुजारी करती, वो भी चला गया। तो शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि खुदा ने सब कुछ बहाल किया। तो सारे ज़्यादा जगह खुदा में उसी में आप सबकी सलामती हो। मामा से भी सही तरह बोला नहीं जा रहा, इस वजह से मैं खुद आया। तो जो इनका किडनी का स्टोन था, इसकी वजह से हम लोग, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो किडनी और लीवर के लिए जाना जाता है, PKM है, उधर हम लोग गए थे। उधर हमें डॉक्टर कह रहे थे कि इनके तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे जो किडनीज हैं, तो आप लोग इनको ले जाएं जल्द से जल्द डायलिसिस करवाएं दोबारा, ये पता नहीं सर्वाइव कैसे कर रही हैं। हमने पास नजर को कॉल की, सिस्टर का परेशान है ना, हम लोग तो हंसते हुए वापस आए। डॉक्टर ने हमें जैसे भी डराया, हम लोगों ने उनकी बात पे बिल्कुल गौर ना किया। फिर आगे पास नाज़र ने दुआ की, उसी टाइम मामा का जो किडनी का स्टोन था वो निकल गया। 2 थे, एक निकल गया था और एक ना जो यूरिन पाइप वाला उसमें फंस गया था। तो हम लोगों ने जब स्कैन करवाया तब हम लोग को पता चला। इसी वजह से ना इनकी ना आवाज भी नहीं निकल रही थी। आज ये इतना बोल रही है सिस्टर जी की दुआओं के वसीला से है। कल परसों से बिल्कुल नहीं बोल रही थी, इन्होंने दुआ की, सिस्टर जी ने 3 बार दुआ की थी। शुक्र है खुदा का, उस दिन इनकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकली, प्रॉपर बोलना शुरू हुई है। और ये सारे इज्जत जलाल खुदाम के नाम पे कि इनके स्टोन्स भी निकल गए हैं। और अब जल्द से जल्द हम कहते हैं कि जो एरिया अटैचमेंट्स कर दी हैं तो डायलिसिस की वो भी तरजीह दी आगे। ये भी बहुत बड़ी दवाई है। मैं इसको इसलिए सबको बताना चाहूँगी कि मायूसी को अपने पास नहीं आने दें, वो अगली का तैयार है और ईमान, उम्मीद, मोहब्बत यीशु जी हैं। और जैसा कि आपने सुना, बेटी का जो दूसरी पथरी थी वो यूरिन पाइप में फंसी हुई थी, जिसकी वजह से तो यूरिन भी रुक के आ रहा था। और इन्होंने जब अल्ट्रासाउंड हुई, परसों की बात है, शायद कल की परसों की बात है, उसमें इनका जाहिर हो रहा था और यूरिन को इन्फेक्शन हो रहा था गुर्दों में, यूरिन सीधा के पास नहीं हो रहा था और वो गुर्दे में जाना था तो बहुत खतरनाक काम हो जाना था। फिर जैसा मुझे खुदा के रूह ने कहा, मैंने वैसे ही अपने जो खुदाई को दूसरे में बाबर कदस के 3 तोड़े बख्शे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 3 दिन, जब बहुत कोई मसला होता है हम 3 दिन खास उसको दुआ में रखते हैं। अभी खुदावन की मर्जी है, किसी को 3 मिनट में, 3 घंटे में, 3 दिन में या 3 महीने में या 3 साल में क्या बख्शिश बख्शते हैं। तो इस बेटी के साथ खुदावन ने यही चला के दिखाया। जब मैंने दूसरी दुआ की, मैंने